हेलो दोस्तों, सेट नंबर 6 में आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं आज सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद में संबंधित था? सामवेद से संबंधित था। देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा आपको पंचवीस हो जाएगा। बेसिकली वेदों को सही ढंग से समझने के लिए 4 वर्गों में बांटा गया था। पहला था ऋग्वेद, दूसरा था यजुर्वेद, तीसरा था सामवेद, और चौथा था अथर्ववेद था। तो देखते हैं ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ कितने थे। ऋग्वेद में 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, जिसे कहते हैं ऐतरेय और कौशितकी। ऐतर और कौशितकी ये ऋग्वेद में है, और यजुर्वेद में शतपथ और तैत्तरीय ये ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, और सामवेद में है आपको पंचवीस और शैवीस सामवेद में है, और अथर्ववेद में है गोपथ। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूतकांगे डोर की खोज किसने की थी? सूतकांगे डोर की खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। देखिए, सूतकांगे डोर हड़प्पा स्थल का सबसे महान स्थल माना जाता है। जैसे सूतकांगे डोर ये हड़प्पा स्थल का सबसे पश्चिमी स्थल था, महानगर था। सूतकांगे डोर पश्चिमी स्थल था, तो वही पूर्वी स्थल आलमगीरपुर था, और उत्तरी स्थल मांदा को कहा जाता है, और दक्षिणी स्थल था दाइमाबाद था। वहीं देखते हैं जेपी जोशी किसकी खोज किए थे? तो ये धौलावीर का किए थे। जेपी जोशी धौलावीर का किए थे, और अमलानंद घोष ये कालीबंगा की खोज किए थे, और फजल अहमद ये कोटदीजी की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन है, 23वें जैन तीर्थंकर पाशारुनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? 23वें तीर्थंकर पाशारुनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। चलिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। अगला, सिंह किसका था? सिंह महावीर जी का था। महावीर जो कि 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर महावीर थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। शंख किसका था? शंख अरिष्टनेमी का था। अरिष्टनेमी थे। ये 22वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और अगला देख लेते हैं, घोड़ा किनका प्रतीक चिन्ह था? तो ये हो जाएगा संभवनाथ, जो कि 3रे तीर्थंकर थे। संभवनाथ जिनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। चलिए, क्लियर हो गया है। अगला देखते हैं, बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? बहमनी वंश का राजभाषा क्या था? क्वेश्चन नंबर हो गया आपको 5। बहमनी वंश का राजभाषा मराठी था। बहमनी वंश की स्थापना महाराष्ट्र के हसन गंगू 1347 ईस्वी में किए थे। बहमनी वंश की स्थापना महाराष्ट्र के हसन गंगू 1347 ईस्वी में किए थे। 1347 ईस्वी में गुलमर्ग में किए थे। इनकी राजभाषा मराठी थी, जो कि सही है, मराठी थी। अगला क्वेश्चन है,
अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया? अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत किया गया 1562 ईस्वी में। 1562 ईस्वी में। देखते हैं अकबर का शासनकाल 1556 से लेके 1605 तक चला। 1605 तक चला। इसमें देख लेते हैं 1564 में जजिया कर समाप्त किया था अशोक ने। 1564 में जजिया कर समाप्त किया था। 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना किया था और 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया? शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को 1664 ईस्वी में लूटा गया। सूरत को बेसिकली दो बार लूटा गया, एक बार 1564 में और एक बार 1664 में और 1670 में। मुगलों का व्यापारिक केंद्र सूरत हुआ करता था, जो कि ताप्ती नदी के किनारे है। 1565 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ। 1565 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुआ, जहाँ शिवाजी मुगल बादशाह औरंगजेब थे। मुगल बादशाह अंग्रेज सिपाही के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर शाह को किस नाम से जाना जाता था? बहादुर शाह को शेख बेखबर के नाम से जाना जाता था। शेख बेखबर के नाम से जाना जाता था। लंपट मूर्ख को जहांदर शाह थे। और रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है और घृणित कायर फर्रुख सियर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। ये हो जाएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। फ्रांसिसो द अल्बुकर्क। फ्रांसिसो एक नंबर ऑप्शन भी देख लेते हैं। फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम वायसराय था, जो कि 1505 से लेकर 1509 तक रहा था। 1509 तक रहा था। अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि 1509 से लेके 1509 से लेके 1515 तक रहा था ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, असत्य का मिलान की यूरोपीय कंपनी और स्थापना। असत्य का मिलान करना है तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आया था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 16 में आया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1646 नहीं 1664 ईस्वी में आया था। 1664 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कालकोठरी की त्रासदी मतलब ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना कब घटा था? ब्लैक होल ट्रेजेडी नामक घटना कब घटा था? तो ये 20 जून 1756 को घटा था। 20 जून 1756 को घटा था। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग दिया था? ये हो जाएगा हंसराज 13 अप्रैल 1919 हंसराज ने दिया था। जलियांवाला हत्याकांड कितने तारीख को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए थे। जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा दिए। शंकर नायर ने बालासराय के कार्यकारिणी परिषद से त्याग दे दिए थे। शंकर नायर ये जो है बालासराय के कार्यकारिणी परिषद के से त्याग पत्र दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थन के साथ दांडी यात्रा की शुरुआत किए थे? 79। ये हो जाएगा 79 सदस्यों से साथ यात्रा किए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नारा दिया कि प्रतिद्वंदी नहीं तो कर नहीं, प्रतिद्वंदी नहीं तो कर नहीं? सैमुअल एडम्स ने दिए थे। सैमुअल एडम्स ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा मेजनी ने किए थे। यंग इटली की स्थापना मेजनी ने किए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम क्या है? आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम है देवयानी। देवयानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ये हो जाएगा इक्वाडोर। इक्वाडोर से नहीं गुजरती है। असत्य का मिलान करे, असत्य का मिलान करे। ये हो जाएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इथियोपिया और सोमालिया, जिबूती। ये सही है। गोल्ड कोस्ट, घाना, ये भी सही है। आंध्र महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में है, सही है। वनों का देश नाइजीरिया, ये गलत है। तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, संकोच नदी निम्न में से किस दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है? संकोच नदी अरुणाचल और असम के बीच सीमा बनाती है। लघु हिमालय श्रेणी में किस अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुगलाया या प्यार के नाम से जाना जाता है? प्यार के नाम से जाना जाता है। तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जिसमें स्थित है, पोर्ट ब्लेयर किस में स्थित है? तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित है। निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है? काली मिट्टी के बारे में सत्य है। तो देखते हैं ऑप्शन पढ़ के। इसका काला रंग टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण है, सही है। जीवाश्म के कारण है, सही है। इसे काली कपास या रेगुन मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुन मिट्टी काली कपास की मिट्टी भी कही जाती है, सही है। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टुकड़ों फूटने से होता है। बेसाल्ट चट्टान के होता है। ये इसमें सभी हो जाएगा आंसर। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोग चीन करता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में स्थित है। भारत की निम्न प्रमुख एल्यूमीनियम कंपनी में से किसका स्थान कनाडा के सहयोग से हुआ है? कनाडा के सहयोग से हुआ है। तो ये हो जाए इंडाल्को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है कोचिंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में मतदान करना, ये नहीं है।
भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार भारत नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जाएगी? नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जाएगी? वंश, परंपरागत देशीकरण, वशीकरण और भूमि विस्तार द्वारा। यस, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा चारों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार दे? उत्तर दिनांक चेक कहा था केटी शाह ने कहा था ब्लैंक चेक है। केंद्र और राज्य के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्न में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया है? किस आयोग का गठन नहीं किया गया है? तो ये हो जाएगा गाइपोरिया समिति का नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? देखते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 सही है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है 164 सही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का शपथ 160, राज्यपाल का शपथ 160 नहीं, ये गलत है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति 161 सही है, ये गलत, मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कौन सा विधेयक बजट सत्र में विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है? विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित किया जाता है, ये हो जाएगा वित्त विधेयक। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है? वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है, ये श्री सेशन को शुरू किया गया है। 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं विधानसभाओं के सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? ये हो जाएगा 2026। राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? ये हो जाएगा आपको एस बी कृष्णमूर्ति राव। अगला क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है। अगला देखते हैं, क्षमादान आपको हो जाएगा पूर्णतः माफ कर देना, इसको मिलाते हैं ठीक से। क्षमादान, पूर्णतः माफ कर देना। परिहार मतलब दोषी व्यक्ति के सजा को मात्रा को कम कर देना, दोषी व्यक्ति के मात्रा को कम कर देना। लघुकरण मतलब सजा की प्रकृति को बदल देना। विराम मतलब कि सजा पर रोक लगा देना। पथिलम मतलब कुछ समय के लिए सजा को टाल देना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उपभोग है? निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोग है? यह हो जाएगा हिरण। किस जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? प्रवणता को दर्शाता है पिक्नोक्लाइड दर्शाता है। निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है? कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है? तो ये हो जाएगा पाला आर्द्रभूमि। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह
सिस्टर्नी कोशिका के किस अंग में पाया जाता है? सिस्टर्नी अंग के किस अंग में पाया जाता है? यह हो जाए गोल्जिका में पाया जाता है। अगला देखें, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग होता है। तेल का एक बैरल होता है 159 लीटर का होता है। सही सुमेलित करें मिलाना है। पैथोमीटर आपको हो जाए समुद्र की गहराई को पैथोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर से बैथोमीटर से आपको वायुमंडल की दाब को बैरोमीटर से नापा जाएगा। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मतलब पानी मतलब नमी वाला, हाइड्रोजन वही पानी से। अल्टीमीटर और ऊंचाई, अल्टीमीटर से ऊंचाई नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड निर्भर करता है। यह हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की मतलब पेंडुलम की लंबाई पर निर्भर करता है। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंग के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हो जाएगा लाल, हरा और नीला। बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य करता है। एक समान ताप को बनाए रखने के लिए फ्लोरोसेंट ट्यूब प्रतिदीप्त बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? प्रतिदीप्त गैस में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें भरी जाती है नियॉन गैस भरी जाती है। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएक्शन मिसाइल का नाम क्या था? मिसाइल का नाम था रुद्रम। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व के इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 तथा 28 है, तो इस तत्व के प्रोटॉन संख्या होंगे 18। प्रोटॉन संख्या हो जाएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से होते हैं कैल्शियम सल्फेट होते हैं। वायुमंडल के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं, इसका नियॉन हो जाएगा। नियॉन गैस भरा जाता है। सूची का मिलान करना है तो देखते हैं अचार में कौन सा अम्ल होता है? अचार में आपको एसिटिक अम्ल होता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। सेब में आपको हो जाएगा कार्बोनिक अम्ल और शीत वाटर में मौलिक अम्ल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माचिस बनाने में निम्न वस्तुओं में से किसका प्रयोग किया जाता है? फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशगति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया है वह है गार्डेन पी मतलब मटर से ही आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया है ग्रेगर मेंडल ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल कितने दांत को दो बार विकसित होता है? दो बार विकसित होता है 20 दांत हो जाता है। 20 दांत 2 बार विकसित होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? तो ये हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को
अगला क्वेश्चन है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है तो ये हो जाएगा नीला और लाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको मिलान करना है तो इसको देख लेते हैं। विटामिन सी स्कर्बिक अम्ल, विटामिन सी मतलब स्कर्बिक अम्ल होता है फॉलिक अम्ल से क्या क्या होता है। फॉलिक अम्ल से हो जाएगा रक्तलाभ, फॉलिक अम्ल से रक्तलाभ हो जाएगा। विटामिन ए रतौंधी हो जाता है, विटामिन बी से बेरी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये भी मिलान करने वाला है, देखते हैं मिलान करने वाला। प्रोजेस्टेरॉन गर्भ महिला से रिलेटेड है, महिला में गर्भाशय होता है मतलब प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरोन ये अंडाशय पुरुष में होता है। और थायरॉक्सिन ये हो जाएगा आपको अग्नाशय में, थायरॉक्सिन अग्नाशय में। इंसुलिन थायराइड में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है। हैजा हो जाएगा आपको, हैजा जल जनित रोग हैजा हो जाएगा, हैजा। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। वर्तिकाग्र स्ट्रीम लाया जाता है। मानव विकास सूचकांक SDI का प्रतिपादन कब किया गया। SDI का प्रतिपादन 1990 में। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता। पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने, सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष बने, सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हाल ही में हुए नियुक्तियों के संबंध में कौन सम्मिलित है। लिंक्ड यकारिनी ट्विटर के CEO, सही है। प्रवीण सूद CBI के निर्देशक, सही है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री, सही है। उपयुक्त सही। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिटिल इंडिया गेटवे की अवधारणा किस देश में रखी है। तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन देंगे, किस देश का आर्थिक विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है। आर्थिक निर्भर करता है आपको प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, निर्माण और बाजार। उपयुक्त सभी आपको हो जाएगा, तीनों में निवेश करता है। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग है 161वां। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम महिला रोजगार कार्यालय कहाँ स्थित हुआ है। तो ये जयपुर में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रेक्षण करने वाला प्रथम देश, अंतरिक्ष में प्रेक्षण करने वाला पहला देश हो गया है रूस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड क्या होता है। मापदंड होता है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्ता किस देश की समाचार एजेंसियां हैं। किस देश की समाचार एजेंसियां हैं तो ये भारत की हो जाएगी।
यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्जमबर्ग में है। किस निम्न में से सऊदी अरब की राजधानी कहाँ स्थित है? सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। डायट किस देश का संसद है? डायट किस देश का संसद है? तो ये जापान का। विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कहाँ है? मासिनराम हो जाएगा आपको। जीवन की गुणवत्ता में सुधार की माप के लिए कौन मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर विकसित किया है? तो ये हो जाएगा आपको जेम्स रोबिन और महबूब उल हक। ए और सी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। शांति वन में किस महापुरुष का समाधि स्थल है? शांति वन में किस महापुरुष का स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष से किया गया है? प्रादेशिक सेना का स्थापना किस वर्ष किया गया है? ये आपको हो जाएगा 1949 में प्रादेशिक सेना का उद्घाटन किया गया है। भांगड़ा, गिद्धा, डफ, धम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का लोक नृत्य है। सन 1950 से भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी द्वितीय क्षेत्र का योगदान है 15%। अब आगे मैथ है। मैथ सब लोग अपने से कीजिए, नहीं होता तो कमेंट कीजिए, हम वीडियो बना देंगे आगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।